हाय गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हानफे को दिखाया जाता है जो नानयांग विलेज में वहाँ की जांच करने आया हुआ था और वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। हानफे देखता है कि उनकी फसल भी ख़राब हो गई है, उनकी मिट्टी भी एकदम से ख़राब हो गई है, एकदम से गीली है। और हमें नेक्स्ट सीन में ज़ांग लियान को दिखाया जाता है। ज़ांग लियान के पास टाइरेंटेंचरस आ जाती है और कहती है स्टीवेट ज़ैंग। ज़ांग लियान डर जाता है। ज़ांग लियान गेट करता है। टाइरेंटेंचरस कहती है मैं उम्मीद कर रही थी कि स्टीवेट ज़ैंग कोई भी डॉक्यूमेंट की नकल नहीं करेंगे, पर कैसे लगता है। ज़ांग लियान सोचता है ये ऐसे समय पे यहाँ पे क्या कर रही है और टाइरेंटेंचरस अपने पावर से ज़ांग लियान को अपने वश में करने लगती है और कर भी लेती है। और तभी वहाँ पे हुलियान आ जाती है। ये देखकर टाइरेंटेंचरस ज़ांग लियान को आज़ाद कर देती है और हुलियान से पूछती है राजकुमारी हुलियान आप यहाँ क्या कर रही हो। हुलियान कहती है मैंने आपको नहीं देखा, सॉरी। मुझे बताया गया कि ज़ांग लियान रॉयल स्टीवर्ड बन गया है, इसीलिए मैं उससे मिलने और बधाई देने के लिए आई हूँ। और हुलियान टाइरेंटेंचरस को एक फल देती है। टाइरेंटेंचरस वहाँ से जाते हुए कहती है मैं तुम्हें अकेले छोड़ देती हूँ और वहाँ से चली जाती है। ज़ांग लियान कहता है मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद राजकुमारी। हुलियान कहती है कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वह टाइरेंटेंचरस है। ज़ांग लियान हुलियान का मुंह बंद कर देता है। टाइरेंटेंचरस बाहर से सुन रही थी ये सब और फिर वहाँ से चली जाती है और ज़ांग लियान भी हुलियान का मुंह छोड़ देता है और हुलियान ज़ांग लियान को वो फल देती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ जांच में मदद करने के लिए आई हूँ। और ज़ांग लियान कहता है ये आडू नानयांग से आया हुआ है। हुलियान कहती है हाँ, नानयांग ने इस बार महल में बहुत कुछ पहुँचाया है। ज़ांग लियान सोचता है अधिक फसल तो बर्बाद हो गई है, लेकिन आडू सुरक्षित और स्थिर क्यों है। और ज़ांग लियान स्क्रॉल ढूंढने लगता है। ज़ांग लियान सोचता है क्या मिट्टी में कुछ गड़बड़ थी। नेक्स्ट सीन में हमें नानयांग विलेज को दिखाया जाता है। एक सैनिक अनाउंस करता है कि नानयांग में आपदा के बारे में सुनने के बाद एम्परर ने मामले की जांच करने के लिए अपराधी न्याय मंत्री को सौंपी है। हानफे गाड़ी से नीचे आता है और कहता है मैं यहाँ आते हुए नानयांग की आपदा को देखा। दो लोग बात कर रहे थे कि ये एक और भ्रष्ट अधिकारी है जो हम लोग का फ़ायदा उठाएगा। दूसरा आदमी पहले आदमी से कहता है आप जीना चाहते हैं या नहीं। पहला आदमी हानफे से कहता है आप सबने इस आपदा को देखा है और आप लोग हमारी मदद करने का दावा करते हैं, लेकिन आप लोग ने एक अन्य का दाना भी नहीं लाया। हानफे कहता है ये सच है, लेकिन मैं जल्दी में था। मैं यहाँ से जाने के बाद एम्परर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको सरकारी गोदाम खोल दिया जाए, आपको उसमें में से खाने को दिया जाए। इससे अलावा एम्परर से कहूँगा कि इस साल आपके टैक्स को कम कर दे। पहला आदमी कहता है आप लोग ये बोल बोल कर हम सबको गुमराह कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार भूख से मर रहा है। और हथियार दिखाते हुए कहता है हम वैसे भी मर जाएंगे, आप जब तक हमें खाना नहीं देंगे हम सब यहाँ से जाने नहीं देंगे आपको। सारे लोग हानफे को घेर लेते हैं। एक ओल्ड मैन कहता है यदि तुम उसे मार दोगे तो सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। दूसरा आदमी कहता है रहने भी दो, चलो ज़मींदार के पास चलते हैं, शायद वो हमें कुछ खाना दे दे। और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। हानफे ओल्ड मैन के पास आता है और धन्यवाद कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें ओल्ड मैन और हानफे को दिखाया जाता है। हानफे कहता है आप लोग को जल्दी ही सारी सामग्री पहुंचाई जाएगी और मैं आपदा की सारी जानकारी निकालूंगा। क्या आपको फसलों में कुछ अलग दिख रहा था। ओल्ड मैन कहता है ये सब पूछना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। नानयांग अब बर्बाद हो गया है, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तुम वापस जाने की तैयारी करो। हानफे कहता है सीनियर आप नहीं जा रहे अपने घर। ओल्ड मैन कहता है मेरा घर और ज़मीन बहुत पहले बारिश में बह गया। हानफे कहता है मैं पता लगाऊंगा कि इस आपदा के पीछे क्या है, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ओल्ड मैन कहता है इस साल फसलें बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन आधे महीने में ये सब बारिश की वजह से बर्बाद हो गई अचानक से। हानफे खेत के अंदर जाने लगता है। ओल्ड मैन कहता है अभी अभी खाद डाली हुई है, आप अंदर ना जाएं और बहुत गीली हुई है मिट्टी। हानफे अंदर जाता है और मिट्टी को उठाता है और देखता है। हानफे कहता है नानयांग अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है, क्या इसे अभी खाद की ज़रूरत है। ओल्ड मैन कहता है सारी उपजाऊ भूमि धनी व्यापारियों के पास है, हम केवल बंजर भूमि को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना खाद के फसल नहीं उगेगी। हानफे कहता है आपको खाद कहाँ से मिलती है। ओल्ड मैन कहता है नानयांग में एक व्यापारी है जो हम सबको खाद देता है, दूसरों को वो बेचने नहीं देता है। हानफे पूछता है वो कौन है। नेक्स्ट सीन में हमें इमराल टाइगर को दिखाया जाता है जो कहता है मैं उनकी लीडरशिप और दयालु की लिखने की सराहना करता हूँ। बेहतर होगा कि आप और भी मेहनत करें और नाइटफॉल का एक डिसाइबल बन जाओ। वो आदमी कहता है निश्चित रहिए सर। इमराल टाइगर कहता है
ओ हानफे, आप लाभ कमाने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, दूसरों को पैसा कमाने से रोकने के बजाय। नेक्स्ट सीन में हमें हानफे को दिखाया जाता है जो भूमि को चेक कर रहा था और कहता है कुछ भूमि उपजाऊ है, कुछ भूमि एकदम से बंजर है। क्या ये मिट्टी की समस्या है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? एक आदमी आकर उसके पास कहता है, नवे राजकुमार, मेरे मालिक ने आपको मीटिंग में बुलाया है। हानफे कहता है, आपके मालिक कौन है? नेक्स्ट सीन में हमें सैनिकों को दिखाया जाता है जो अनाज लेकर जा रहे थे। वीरजोंग ऊपर से उन पर नज़र रख रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें इमराल्ड टाइगर और हानफे को दिखाया जाता है। हानफे कहता है, ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इमराल्ड टाइगर कहते हैं, नवे राजकुमार, आप जब भी आए आपके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है और आप जो ग्लास में शराब पी रहे हैं वो एक खजाने से भी ज़्यादा कीमती है। हानफे कहता है, क्या बात है, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना होगा। नेक्स्ट सीन में हानफे ज़ांगलियान को बताता है, अपने सैन्य सिस्टम के कारण किंग की सेना एक क्रूर है। ज़ांगलियान कहता है, सैन्य सिस्टम? हानफे कहता है, मौत से तो हर कोई डरता है, आरोप में कभी भी किसी की भी जान जा सकती है, इसीलिए सैनिक युद्ध के मैदान में डगमगाने लगते हैं। इसके अलावा 6 राज्यों एक दूसरे के अगल बगल हैं। वो सैनिक नाकाम होने के बाद भी पीछे हट सकते हैं, लेकिन किंग अलग है। किंग बर्बाद लोगों की भूमि है, यह अन्य 6 राज्यों से उनका कभी नहीं बनता है, जिसकी वजह से वह पीछे हट नहीं सकते। लॉर्ड सेंग के सुधार में उन्होंने घोषणा की है, जो लोग पीछे हटेंगे उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा, लेकिन जो लोग आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे उन लोगों को नाइट की उपाधि दी जाएगी। जो आगे दौड़ते हैं वो भी मर जाते हैं, जो पीछे दौड़ते हैं वो भी मर जाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जो आगे दौड़ने के बावजूद भी बच जाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसी परिस्थिति में भी किंग की सेना डगमगाएगी? हान एक चौराहे पे है, हम 6 राज्यों के बीच में हैं और अगर हमारे पास दूसरा विचार है तो हम किंग का पक्ष ले सकते हैं। हान की सोचने के कारण उन सबको झटका लगेगा। यही बात हमारे जीवन में भी घटती है। और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने एक न्यू सीरीज़ प्रिंट किया, उसमें जाके 1K व्यूज़ करवा दो। अगर 1K व्यूज़ हो गया तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं कल ही ले आऊँगा।